सदन नारी शक्ति वंदन यानी कि महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने के बाद अब बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। इस बीच यहां पर कल पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन का मोर्चा खोला, तो वहीं आज बीजेपी शासित देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर हमला बोला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्षी दलों के रवैये को लेकर निशाना साधा। इस बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष को आईना दिखाते हुए विपक्षी दलों की मंशा पर सवाल उठाए। कम नहीं होना है, केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रत्येक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ वोटिंग करने पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने बीजेपी की नीयत भी साफ की और विपक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया, अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था और 816 में से 272 सांसद यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथ वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष की मंशा को देश की जनता के सामने रखा, साथ ही बीजेपी के इरादों की भी जानकारी दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि किस तरह विपक्ष ने इस बिल को सदन से पास नहीं होने दिया। लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था। हम सब कमोबेश उस घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सबने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और देश की जनता को बताया कि किस तरह से विपक्षी दलों ने मिलकर महिला आरक्षण समर्थन के लिए जरूरी संशोधन को पास होने से रोक दिया। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है। आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है
और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल। लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी महिला आरक्षण बिल पर रोहतक में की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को देश की संसद में महिलाओं के हक पर विपक्ष ने डाका डाला। तो साथ ही उन्होंने संसद में जो कुछ हुआ उसे अलोकतांत्रिक बताते हुए देश की आधी आबादी के भविष्य पर एक बड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। तो साथ ही विपक्ष पर परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। पिछले 2 दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनका एक विजन रहा है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, उनका वो विजन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 जनवरी 2015 से वो शुरू किया और अब महिलाओं को वो सम्मान लगातार, एक पड़ाव नहीं, मैंने कहा है कि कई ऐसे पड़ाव हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 33% का आरक्षण अभी लोकसभा में 16-17 अप्रैल को देश की सर्वोच्च पंचायत, बड़ी संसद में बहन बेटियों के हक दिलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विपक्षी दलों को, भाई कोई नुकसान क्या था धरा वो बता दो। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने संसद की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को भटकाया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए यह फैसला लिया था। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों ने बिल का विरोध किया और ये गिर गया। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद लंबे कालखंड तक 6 दशक देश के अंदर राज किया है, वो कभी महिलाओं के अधिकारों को आगे, महिलाओं के अधिकारों के लिए वो उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद में पारित हुआ, उसमें संशोधन करके जब वो लागू होना था 2029 से, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी रुकावट की है। महिलाओं के अधिकारों को रोका है, उनकी भागीदारी को नीतियों में और देश के तमाम कार्यक्रमों में संसद और विधानसभाओं में होनी थी, उन्होंने कुठाराघात किया है। ये महिला विरोधी हैं, इनका चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया। और इसी सिलसिले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक संविधान संशोधन पेश किया। इस बिल के पास होने से 2029 के आम चुनाव से हमारी माताओं और बहनों को 33% आरक्षण मिलता। आबादी के 70 साल बाद भी देश की सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली पार्टी ने हमारी माताओं और बहनों के बारे में नहीं सोचा। तो साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नकारात्मक रवैये की वजह से ये पास नहीं हो पाया और इस बारे में संसद में जो हुआ उससे देश के लोकतंत्र और असल में देश की आधी आबादी के सपनों को गहरी चोट पहुंची है। आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। इसे ही देखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला था, जो विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण यह पारित नहीं हो सका। लेकिन इस विधेयक को लेकर संसद में जो हुआ उसने न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि देश की आधी आबादी
हमारी माता बहनों के सपनों को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल का दिन एक नए अध्याय के रूप में जुड़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्वार्थ की राजनीति से इसे काला प्रश्न बना दिया है।